हाय फ्रेंड, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th संस्कृत का चैप्टर नंबर 4 संस्कृत साहित्य लेखिका। इसका केवल हम लोग आज हिंदी में ही अनुवाद करके पढ़ेंगे, केवल इसका हिंदी में ही समझेंगे, ठीक है, और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिया है विशाल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों द्वारा बढ़ाया गया है। वैदिक काल से प्रारंभ करके शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण में जैसे पुरुष दत्तचित्र थे, वैसे स्त्रियां भी दत्तचित्र थी। यानी वैदिक काल से प्रारंभ करके ही शास्त्रों और काव्यों की रचना संरक्षण में जैसे पुरुष दत्तचित्र थे, वैसे ही क्या थी, स्त्रियां भी दत्तचित्र थी। वैदिक युग में मंत्रों के दर्शन न केवल ऋषि थे बल्कि ऋषियां भी थी। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद में कितने? 24 और अथर्ववेद में 5, ठीक है। जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वाग्यमभृणी इत्यादि, ठीक है। देखिए, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 मंत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं, आगे दिया है बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक विचार वालों का वर्णन है, ठीक है। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? मैत्रेयी है। याज्ञवल्क्य आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं। याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देते हैं? आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं। जनक की सभा में शास्त्रकार निपुण गार्गी और वाक्यवी रहती थी। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत के अनुशीलन में संक्षिप्त सुलभ का वर्णन है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? कौन थी? तो मैत्रेयी थी, ठीक है। और याज्ञवल्क्य किसका शिक्षा देते थे? तो आत्मतत्व की शिक्षा देते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बोला है लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन, 40 कवित्रियों का 50 पद इधर उधर मिलते हैं। उनमें विजयांगड़ा प्रथम है, यानी जो विजयांका है ये क्या है? उसमें प्रथम है। वह श्यामवर्णा थी, जो इस पद्य से स्पष्ट होता है। विजयांगा नीलकमल सदृश थी। दंडित का यह कहना कि सरस्वती शुक्ल वर्णा है, क्या है? झूठा है, ठीक है। इसमें लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का जो पद है इधर उधर मिलता है लौकिक संस्कृत साहित्य में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे दिया है उसका समय 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। चालुक्य वंशीय चंद्रादित्य को रानी विजय भट्टारिका को ही कई विजयांका मानते हैं। यानी विजय भट्टारिका को ही क्या मानते हैं? तो विजयांका मानते हैं। चालुक्य वंश के चंद्रादित्य को रानी विजय भट्टारिका को ही क्या मानते हैं? रानी विजयांका मानते हैं। लेकिन शिला भट्टारिका, देवकुमारिका, राम भद्रम्बा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका अपने स्पुष्ट पद्यों द्वारा प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विजयनगर के सम्राट संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास सर्वविदित है। उसके अंतपुर में भी संस्कृत रचना में निषाद रानियां थी। कंप्राय 14वीं शताब्दी की पत्नी रानी गंगा देवी मधुरा विजयम नामन महाकाव्य की रचना अपने स्वामी की मधुरै विजय की घटना पर आश्रित है।
अपने स्वामी की मधुरै विजय घटना पर आश्रित है। उसमें अलंकारों का सन्निवेश हृदयावर्जक है। उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी, ठीक है, अच्युत राय की रानी तिरुवलंबा वर्दांबिका परिणयक नाम का चंपू काव्य की रचना की। उसमें संस्कृत गद्य की शोभा समस्त पदावली के विन्यास से सुशोभित है। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतम समस्त पद वही प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, जो मेन टॉपिक रहा है वो मैं आप लोग को बताता चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब इसमें जो समझने वाला टॉपिक चैप्टर था तो पहला, दूसरा और तीसरा था, जो आसानी से आप लोग समझ जाते हैं। थोड़ा ये टफ है, ठीक है, और इसमें जो एग्जाम में पूछता है वो हम बताते चलेंगे, इसलिए चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित छामाराव 1990 से 1953 ईस्वी, ठीक है, नाम की विदुषी अत्यंत प्रसिद्ध है। पंडित छामाराव जो थे कब, तो 1990 से 1953 ईस्वी में क्या थे, अत्यंत प्रसिद्ध थे। उसके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग के पांडित्य एवं जीवन चरित्र का वर्णन शकर चरितम में निबद्ध है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उसमें सत्याग्रह, मीरा लहरी, कथा मुक्ति बावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि उनके गद्य पद्य ग्रंथों रचना की। संप्रति लेखन कार्य में रत कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिन कुमारी मिश्र आदि दिन प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूर्ण कर रही है। यानी देखिए, आधुनिक काल में संस्कृत लेखिका पंडित छामाराव, ठीक है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन थी, तो पंडित छामाराव, ठीक है, वह आधुनिक काल में क्या थी, अत्यंत प्रसिद्ध थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब आगे लगता है इसमें ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो हम लोगों का चैप्टर उतना ही तक था, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि